विगत दिनों हाथरस में दलित समाज की युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के करुणांत वाले दिन को वाल्मीकि समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति के द्वारा शहादत दिवस के रूप में मनाते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन आज आगरा के महर्षि वाल्मीकि पार्क एमजी रोड पर किया गया, जिसमें वाल्मीकि समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक श्याम कुमार करुणेश, वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेता जिल्लूराम वाल्मीकि, रामजीलाल विद्यार्थी समेत दर्जनों की संख्या में वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर दोहरी प्रणाली का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा अपनी घोषणा के अनुरूप भी अभी तक पीड़ित परिवार को न तो किसी प्रकार का मुआवजा उपलब्ध कराया है और न ही सरकार उपलब्ध कराई है। उन्होंने सीबीआई की जांच पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं है, जबकि पीड़ित परिवार के अधिवक्ता ने मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली ट्रांसफर नहीं किया है। उनको अपनी भैंसों को खिलाने के लिए अब चारे की व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि उनको सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली है। उस सुरक्षा के दौरान वह गांव से बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन सरकार की ये दोहरी प्रणाली थी कि उसमें सरकार ने अभी तक पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दे पाई है, ना ही सरकारी नौकरी अब तक उपलब्ध हुई है। जबकि ऐसे प्रकरणों में पहले भी सरकार ने दूसरे तीसरे दिन ही लोगों को मुआवजा उपलब्ध करा दिया है और उन्हें सरकारी नौकरी उपलब्ध करा रही है। हमारे बीच में वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेता जिल्लूराम वाल्मीकि है। हम उनसे पूछेंगे कि क्या सरकार वाल्मीकि समाज के साथ में दोहरा रवैया अपनाए हुए है। जी, जिस तरीके से सरकार ने जो बाकी के प्रकरण थे उसमें घोषणा की थी कि हम पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे और मुआवजा देंगे, लेकिन अभी तक ना तो मुआवजा मिला है ना सरकारी नौकरी मिली है। क्या ये वाल्मीकि समाज के साथ में दोहरी नीति सरकार ने नहीं अपनाई है? हम तो हर सवाल में कहते हैं कि सरकार दोहरी नीति अपना रही है। आगरा में अभी कोरई में एक घटना घटी थी, हालांकि दुखित घटना है वो, पर उस लड़की ने आत्महत्या की थी। अधिकारी ने उसको मारा नहीं था, पर उसको मुआवजा दे दिया गया 5 लाख रुपये। और मनीषा कांड में मतलब सरकार ने घोषणा करने के बाद भी अभी तक कोई भी वहाँ पर उनको आर्थिक मदद ना, राहुल गांधी जी ने 10 लाख रुपये दिए थे, वही उनको मिली है वहाँ पर। तो ये दोहरी नीति है सरकार की शुरू से रही है। और खासकर वाल्मीकि समाज के साथ में तो हर मामले में इस तरह का मतलब वातावरण बना रहता है, घोषणा हो जाती है, कोई मिलता नहीं। तो ये बहुत दुखद घटना है और वाल्मीकि समाज में पूर्ण रूप से बात करके अभी तक उसको मंजूर की और सीबीआई पर हमारा कोई भी भरोसा नहीं है। और वाल्मीकि समाज को उत्तर प्रदेश पूरे देश को ये है कि कहीं ना कहीं सीबीआई ईमानदारी से काम नहीं करती। पूरे विपक्ष और दलित समाज के इस दबाव के बाद में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जहां पर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी, वहीं उसी दिन से सीबीआई जांच की काम कर रही है। दर्जनों बार उसने पीड़ित परिवार से बात की है, उस समय घटनास्थल पर मौजूद लोगों से भी चर्चा की है, गांव के लोगों से भी बात की है और पीड़ित परिवार के साथ साथ उसने आरोपी पक्ष से भी बातचीत की है। लेकिन इसके बावजूद भी वाल्मीकि समाज के लोगों का स्पष्ट आरोप ही है कि उन्हें सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि सीबीआई उन्हें न्याय दिला पाएगी। इसको लेकर के हमारे बीच में वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेता रामजीलाल विद्यार्थी जी हमारे बीच में, हम उनसे जानकारी करेंगे कि आखिर में ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही हैं कि वाल्मीकि समाज का विश्वास सरकार और उसकी जाँच एजेंसियों से उठता चला जा रहा है। दरअसल सीबीआई ने अभी तक उन मुद्दों को लिया ही नहीं, उन लोगों को लिया ही नहीं पूछताछ में, जिनकी वजह से ये प्रकरण बहुत गंभीर हुआ। जैसे हाथरस के डीएम जिन्होंने पीड़ित परिवार को धमकाया, उनको एक बार भी नहीं बुलाया गया। और यही नहीं, डीएम के ही नेतृत्व में उनको रात के 12 बजे के बाद जो है दाह संस्कार और तिलोकी का किया गया और परिवार को पता नहीं है। पेट्रोल डालकर आग लगाई गई। कई मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर तो सवाल कहीं उठ ही नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसे साधारण लोग जो उस प्रकरण को सुनकर वहां पर पहुंचे हैं, उनको बुलाकर सीबीआई जांच कर रही है। हम ये चाहते हैं कि जैसे जो हमारी बहन सीमा कुशवाहा एडवोकेट जी मांग कर रही हैं कि इस केस को दिल्ली रेफ़र किया जाए, तो दिल्ली रेफ़र क्यों नहीं किया जा रहा है? दिल्ली रेफ़र करना चाहिए, वहाँ से उसको न्याय मिलेगा। दूसरे पीड़ित परिवार पर इतने जुल्म किए जा रहे हैं कि वो खुद परेशान हैं। जब कभी बातें होती हैं या सुनने में आता है तो वो बताते हैं कि हमें तो
इतनी परेशानी है कि हम अपने मन से कहीं बाहर भी नहीं निकल सकते, इतनी सिक्योरिटी है। तो ये सब चीज़ है जो सरकार ने अपना दबाव बना रखा है प्रशासनिक अधिकारियों पर, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। हम चाहते हैं कि उस परिवार को सही तरीके से न्याय मिले और कानूनन तरीके से मिले, सीबीआई के तरीके से नहीं मिलना चाहिए। जिस प्रकार से वाल्मीकि समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति के द्वारा वाल्मीकि समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, लेकिन इसका विकास हुआ है, इससे विस्तार हुआ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और पूरा उत्तर प्रदेश जो कभी जो पूरे 74 जिले जो उसमें सम्मिलित नहीं हुए थे, इस बार इस संघर्ष समिति में 74 जिले हैं। हम बहुत नैतिक रूप से संपन्न हैं और 6 दिसंबर को माननीय जहां देश की राजधानी है दिल्ली में जंतर मंतर पर 1 लाख वाल्मीकि समाज सफाई मजदूर जो प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं गली गली जा रहा हूं, मोहल्ले मोहल्ले जा रहा हूं, मेरे साथी जा रहे हैं जो प्रदेश के संयोजक बनाए हैं। कोई पार्षद है, कोई पूर्व विधायक है और कोई सामाजिक संगठनों के बहुत अच्छे सशक्त कार्यकर्ता हैं। उन सबका सानिध्य और उनका सहयोग प्राप्त हो रहा है। आज जो ये शोक सभा मनाई गई है तो हम इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि आज 2 हमारी बेटी को दिवंगत हुए, लेकिन जिस तरह से सरकार, न्यायपालिका, जिन लोगों ने हमें सहयोग किया था उनका थोड़ी शिथिलता आ गई है और इस शिथिलता को पूरे देश में फिर व्यापक बनाने के लिए संघर्ष समिति काम कर रही है। आज हम संकल्प लेते हैं कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से गुहार करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारी जो अधिवक्ता हैं सीमा कुशवाहा जी, उनका कहना है शपथ पत्र काउंटर एफिडेविट उन्होंने दाखिल कर दिया है खंडपीठ उत्तर प्रदेश को, लखनऊ को, कि हमारा ये मामला, हमारा ये प्रकरण, हमारा ये बात, ये हमारा मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली स्थानांतरित किया जाए और कोर्ट जो सही जल्दी हमको निर्णय दे, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए और जो सीबीआई पर भी संदेह है, जो इस प्रकरण को जांच कर रही है, प्रशासनिक अधिकारियों पर भी हमें संदेह है। हमें आशंका है कि हमें वहां से न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि जिलाधिकारी हाथरस के दिशा निर्देश में सीबीआई ने काम किया है, अनर्गल प्रलाप किया है। तो हम आज शपथ लेते हैं कि जब तक मनीषा के हत्यारों को फांसी नहीं हो जाएगी, बलात्कारियों को फांसी नहीं हो जाएगी, ये संघर्ष समिति काम करती रहेगी। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग इस आंदोलन को जो चला रहे हैं, हमारे साथ वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं जिनको जो कानूनी जानकारी रखते हैं। हमारे संघर्ष का सभी जागरूक वर्ग है। हमें ना तो विधायिका पे वो विश्वास है, ना ही हमें जो है कार्यपालिका पर विश्वास है। हमारा पूरे देश का विश्वास न्यायपालिका में है और उससे भी ज्यादा जो चतुर्थ स्तंभ है इस देश का, हमारे मीडिया ने हमें जो विश्वास दिया, जो हमें अपेक्षित सहयोग दिया, हम पुनः उनसे आज के मंच से निवेदन करना चाहते हैं कि अंतिम चरण तक हमारे इस आंदोलन में हमें सहयोग करें। और आज तक जब इतने समय तक के लिए मैं उन सभी पत्रकार बंधुओं का आप सहित बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित